नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पक्षियों को पिलाएं पानी, मिलेगा महापुण्य, दूर होगी हर परेशानी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, गर्मी में हर प्राणी के लिए पानी अमृत समान है। प्यास लगने पर इंसान तो अपने लिए पानी की व्यवस्था कर ही लेता है, लेकिन जरा इन बेजुबान पशु पक्षियों के बारे में कभी आपने सोचा है? ये ऐसा नहीं कर सकते जैसा कि हम कर सकते हैं। इन्हें प्यास में तड़पना ही पड़ता है। यकीन मानिए, पक्षियों को पानी पिलाने से आपके सारे पाप धुल सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपका कर्ज जल्दी उतर सकता है और आपकी सेहत भी सुधर सकती है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कैसे पक्षियों को पानी पिलाने से पुण्य के साथ साथ आप अपना भाग्य भी चमका सकते हैं। तो पक्षियों को पिलाएं पानी और दूर करें अपनी हर परेशानी। इसके अलावा हमेशा हम कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पंडित जी से फोन करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा नंबर नोट करना होगा। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। और आइए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गर्मियों में अक्सर बहुत से परिंदों की मौत पानी की कमी की वजह से हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी इन बेजुबान पक्षियों को पानी पिलाएंगे तो ना सिर्फ आपको पुण्य मिलेगा, बल्कि कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह भी आपको शुभ फल देंगे। नौकरी से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी, किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। आखिर पानी पिलाने का सबसे बड़ा पुण्य क्यों माना गया है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो सिद्ध है और हमेशा आप कहते हैं कि पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। तो अगर हम, जैसे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हम तो पानी की अरेंजमेंट कर लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी कैसे करें? अगर इस वक्त हम उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं? देखो विपिनेश, ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई धार्मिक ग्रंथ है हमारी गीता। 700 श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकले हुए हैं, ये हर सनातन धर्मियों के लिए प्राण के समान है। उसमें भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ ये होता है, चाहे विद्या विनय से संपन्न गुणवान ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, ब्राह्मणः गविहस्तिनी सूनी चय स्वपाके च, और चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, और चाहे कोई जीव हो, पंडिता समदर्शिना, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो सब में समान दृष्टि रखते हैं। कहने का मतलब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव हमारे अंदर है वही जीव एक चींटी के अंदर भी है। जितना हमें मरने का भय है उतना चींटी को भी मरने का भय है। चींटी के पीछे एक उंगली लगा के आप देखिए, वो कितना तेजी से अपनी जान बचा के भागती है। किसी भी योनि के किसी भी जीव को, वो घर का काकरोच ही हो, अगर उसे आप मारने का प्रयास करिए तो काकरोच भी छिपेगा, भागेगा। तो सबको अपने जीवन की लालसा है, चाहे वो खराब योनि में है, चाहे वो अच्छे योनि में है। ऐसी कोई योनि का जीव नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि हाँ मुझे मार दो, मैं खत्म हो जाऊं। सब जीना चाहते हैं। बिल्कुल। यहां तक कि सूअर बिष्ठा खाती है, कीचड़ में लौटती है, लेकिन अगर उसका कीचड़ उससे अलग कर दिया जाए तो उसके दुख का अंत नहीं रहेगा। तो हमारे सनातन धर्म में हर जीव में ईश्वर होता है, ये बात मतलब कि गंभीरता से कही गई है। हम बचपन में देखते थे कि जिस दिन चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती थी, उस दिन माताएं घर के सामने दरवाजे के मुख्य द्वार के बाहर दो तरफ छोटे छोटे गड्ढे बना करके और उसमें मिट्टी के बड़े बड़े मतलब कि जो है वो मटकी रख करके और उसमें पानी भर देती थी। तो हम लोग पूछते थे कि ये पानी क्यों? तो कहती थी कि मान लो कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, चिड़िया आएंगी तो इसमें पानी पिएंगी। मतलब कितनी बड़ी सोच है सनातन धर्म की। ठीक है। और ये पानी भरने का सिलसिला गर्मी के पूरे महीने तक चलता था, माने आषाढ़ तक ये सिलसिला चलता था। इतनी व्यवस्था थी। गांव की बात मैं कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। तो कहने का आशय ये है, देखिए पानी का संबंध जो है दो ग्रहों से है, चंद्रमा से और शुक्र से।
शुक्र और चंद्रमा का संबंध सीधे महालक्ष्मी से है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी हैं और चंद्रमा चूंकि समुद्र से निकला है, महालक्ष्मी समुद्र से निकली है, इसलिए इस रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो महालक्ष्मी और चंद्रमा भाई बहन हैं। पानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को आसानी से सोख लेता है। वराह पुराण के अनुसार सभी दान में अन्नदान और जलदान का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। हर सक्षम व्यक्ति को सूर्य संक्रांति, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अधिक मास और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जल का दान जरूर करना चाहिए। आपने कभी भी अपने जीवन में कोई पाप किया है या आपके कर्म कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं तो ऐसे में आपको पंछियों को साफ पानी जरूर पिलाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को तोते को पानी पिलाना चाहिए। जिन लोगों के अपने माता पिता से अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उनको तो पंछियों को हर रोज पानी पिलाना चाहिए। इससे नौकरी में आने वाली परेशानियां भी कम होंगी और पितर दोष के बुरे प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। देखिए, सच बात यह है कि इस संसार में कोई भी जीव 84 लाख योनियों का ऐसा नहीं है जिसमें प्रभु न हो। कहूं कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसी कोई जगह कोई नहीं बता सकता है जहां मेरे प्रभु ना रहते हों। और जब हर जगह प्रभु रहते हैं तो हम मनुष्य हैं। हमें भगवान ने बुद्धि भी दिया है, विवेक भी दिया है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 गुण तो सभी जीवों में पाए जाते हैं। जो भी जीव हैं वो संतान भी पैदा करते हैं, अपने बच्चे के प्रति मोह भी पैदा करते हैं, अपने बच्चे के प्रति उनका प्यार भी होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव हो। लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक होता है। वो दूसरों के बारे में सोच सकता है, दूसरों की भलाई कर सकता है। इसलिए मनुष्य सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, वो सिर्फ इसलिए कि हम परोपकार कर सकते हैं, परहित कर सकते हैं, दूसरों के हित में कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये शरीर दुर्लभ है। तो हमें जीवों का भी ख्याल रख करके जल की व्यवस्था करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए पंडित जी से। चलिए, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तब तक मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए, जानते हैं। देखिए भैया, अगर आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अपनी राशि में ही विराजमान है। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और आपके सुख स्थान में इस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है। आपके धन स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र का गोचर है। धन लाभ का योग आज बनेगा और धन लाभ होगा भी। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं और ऑफिस में कोई आपको डिसीजन लेना है तो थोड़ा सोच समझ करके फैसला लें। जीवन साथी का साथ आपको मजबूत करेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह व्यायाम करें। अपना बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से कालचक्र दर्शक कमला जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1989 89 जी। और 9:55 सुबह का टाइम है। जी जी। और मेरा है 29/10/1961 9:10 रात्रि। तो एक तो मैं बेटे की तबीयत के बारे में और कैरियर के बारे में, और वो टेंशन में पता नहीं क्यों रहता है, जबकि सब कुछ है लेकिन थोड़ा परेशान। मैं आपको बताता हूँ, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय अष्टम भाव में बैठा हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से आपके पुत्र जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ये काफ़ी एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, काफ़ी नकारात्मक सोच इनके ऊपर हावी हो रही है। आप इनसे आग्रह करें
कि ये रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल दिया करें और दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोला करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 40 दिनों के अंदर आपको परिणाम दिखेगा। दूसरी बात, इनको अकेले न बैठने दें, अकेले में इन्हें न रहने दें, इनके साथ बातचीत करते रहें और इन्हें हर समय आप प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय इनको एंजाइटी की बहुत बड़ी शिकायत हो रही है और इस समय इनका मन बहुत खराब रह रहा है, जिसके कारण इनके शरीर में आलस और मतलब कि निराशा भी आ रही है। आपने अपने बारे में जहां तक बात किया है तो उसके बारे में तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि बुध व्यय भाव में है। जीवन तो आपका ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल है। भविष्य आपका ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्तमान भी आपका ठीक हो जाए इसके लिए आपको चाहिए कि आप रोज राम दरबार की पूजा किया करिए। अगर आप राम दरबार का पूजा करना शुरू करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, राम जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुबह शाम अपनी आराधना शुरू करें, तो आपका ये जन्म भी सफल होगा और अगला जन्म भी आपका अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी शुक्र अभी भी अस्त पड़ा हुआ है और आपके गमन स्थान का स्वामी शनि गुप्त बैरा दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। ऐसे में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो अपने सामान के प्रति सावधान रहें, रुपए पैसे के प्रति सावधान रहें, क्योंकि यात्रा में धनहानि की संभावना बनी हुई है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो अपना काम किसी दूसरे के विश्वास पर न छोड़ें। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। अगर आप ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश करेंगे तो इससे तनाव होगा, सेहत बिगड़ेगी। पैसों के लेन देन में भी आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई आपको इमोशनल, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल भी कर सकता है। गेहूं का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न करें पंडित जी से। जी, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। चलिए, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किस पक्षी के लिए कहां पानी का इंतजाम कराने से शनि होंगे शांत, पितृदोष की वजह से बढ़ रही परेशानियां होंगी खत्म और कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा भी होगा मजबूत। आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पितर दोष से परेशान है। अभी पितर दोष बहुत इस समय सुनने को मिल रहा है। आखिर ये पितर दोष है क्या? ये पितर दोष है जिन लोगों के कुल में लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा प्रेत योनि में जब भटकती है तो इसको कहते हैं पितर दोष। आजकल तो लोग भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस पाप से कितने जन्मों में मुक्ति मिलेगी। भ्रूण हत्या महापाप है। जो लोग भी गर्भ के शिशु को मार रहे हैं उन्हें कितना यहां भुगतना पड़ेगा और कितना ऊपर भुगतना पड़ेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। जैसे एक चोर जब पकड़ा जाता है तो पहले पुलिस वाले उसकी कुटाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको न्यायालय में ले जाते हैं, फिर न्यायालय भी उसको सजा देती है। उसी तरह से जो भ्रूण हत्या करवा रहे हैं, जो महापाप कर रहे हैं, जो दूसरों के खान पान में मिलावट की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महापापी हैं। उन्हें पहले तो यहां सजा भोगनी पड़ेगी, इसके बाद वहां धर्मराज के सामने जो नरकाद योनियों में जाना पड़ेगा, जो वहां कष्ट झेलना पड़ेगा, वो तो अलग की ही बात है। हां, अगर आपके जन्म कुंडली में शनि अशुभ है और वो परेशान कर रहा है
खास करके राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है, या शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है, या शनि में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, या शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप पानी की ऐसी जगह व्यवस्था करें अपने छत वगैरह पर जहां कौवे भी पानी पी पाएं, और उस पानी को रोज बदलिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि का है या वृश्चिक के नवमांश में है, मन स्थिर नहीं रहता है, चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु के साथ है, या चंद्रमा आपकी कुंडली में केतु के साथ होकर ग्रहण दोष बना रहा है, आप कोई डिसीजन लेने में दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, आपके मन में निगेटिव थॉट्स हर समय आते रहते हैं, आपको रात में नींद नहीं आती है, आप सोते हैं तो आपको सपने में मतलब कि खाना बनता हुआ दिखाई देता है, विवाह का उत्सव दिखाई देता है, पुराना घर दिखाई देता है, तो ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कहीं न कहीं ये पीड़ित चंद्रमा की कारण ही ये सब होता है। तो आपको अपने घर के छत पर चिड़ियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, और वो पानी नियम से रोज बदल देना चाहिए, और पात्र को साफ कर देना चाहिए। अगर कोई मिट्टी का पात्र हो तो सर्वोत्तम है। किसी स्टील के पात्र और मतलब कि प्लास्टिक के पात्र से 100 गुना ज्यादा अच्छा जो है वो मिट्टी का पात्र होगा, और पात्र ऐसा हो कि छिछला हो, पानी भरा हो, ताकि पंछी उस पर बैठकर पानी पी ले। ऐसा पात्र न हो कि उसके गहराई में पानी हो और पंछी पानी ही ना पाए। पात्र का भी ध्यान देना है। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए गाय को भी बाल्टी में पानी ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक पिलाना चाहिए। जो अपने दरवाजे पर रोज गाय को पानी पिलाता है, दावे के साथ कहता हूं उसका महा से महा पाप भी जो है वो समाप्त हो जाता है। और जो अपने दरवाजे पर गाय को कुछ खिलाता है उसका तो कुछ पूछना ही नहीं है। और जो अपने दरवाजे पर रविवार के दिन गैया मैया का स्नान कराता है, और गैया मैया के नहाने से जो पानी गिरता है वो जन्म जन्मांतर के दरिद्रता को जलाने वाला पानी होता है। जितने बूंद गौ माँ के शरीर से स्पर्श किया हुआ जल पृथ्वी पर गिरेगा, दरिद्र जलकर राख हो जाएगा। उस घर में कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आप मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। देखिए, रोज ही तो यही बता रहा हूं कि आपके 12वें भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। इसका मतलब व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डालेगा। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है, स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अनुभवी लोगों से आपको विवाद नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश पर दुर्वा अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कर्क राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, हम पक्षियों को पानी पिलाने की बात करें, लेकिन पक्षियों से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि अमूमन कई घरों में आपने देखा होगा कि पक्षी घोंसला बना लेते हैं, चाहे वो आपका एसी बाहर लगा हुआ है, साफट है, या कहीं पर भी घर में उनको जगह मिलती है। तो उस स्थिति में लोग क्या करें, और ये शुभ है अशुभ है, क्या करें? देखो, पंछियों में केवल कबूतर एक ऐसा पंछी है जो मतलब कि मानव मित्र है। इसे मानव के साथ रहने में बहुत मजा आता है। जहां आदमी का वास होता है वहां इसको रहने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी किसी पंछी का घोंसला बनाते हुए आप जल्दी नहीं देखेंगे। कौवा आपके घर में घोंसला नहीं बनाएगा, गिद्ध आपके घर में घोंसला नहीं बनाएगा, बाज आपके घर में घोंसला नहीं बनाएगा। कबूतर बनाते हैं ये, क्योंकि जो है मानव जो है प्रेमी होते हैं, और यहां तक कि तो बेडरूम में भी उड़ लेते हैं। भगवान न करें कि कभी पंखा उंखा चलता हो, नहीं तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर कबूतर ने आपके घर में अंडा दिया है तब तो आप उसकी उसी तरह से हिफाजत करें जैसे आप अपने नवजात शिशु की करते हैं, क्योंकि सब में परम पिता परमेश्वर वही प्रभु विराजमान है। उस बच्चे में भी वही प्रभु विराजमान है। जब वो उड़ने लायक हो जाएं
जब वो उड़ जाएं तो आपको अपने बालकनी में नेट वगैरह कुछ लगवा करके, जाल वगैरह कुछ लगवा करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कबूतर आए ही ना। ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, एसी पर भी कबूतर आ करके जो है और छोटी छोटी सींक ला करके वो जो अपना बैठने की जगह बनाते हैं, वो सींकें कभी कभी एसी में चली जाती हैं, खास करके विंडो एसी की ये दुर्गति है। तो उसके लिए भी कवर वगैरह कुछ लगवा देना चाहिए, जिससे कि मतलब कि उसकी सुरक्षा बनी रहे। जाल वाली कवर लगवा देनी चाहिए। और किसी भी कीमत पर इन पंछियों का अहित न होने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक कबूतर को जो है भीष्म पितामह ने बबूल के कांटों से उसके पंखे को जो है सटा दिया था, और जितने कांटे उन्होंने धंसाए थे उतने बाणों पर 5 महीने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे रहना पड़ा था। इसलिए हम मनुष्य हैं और सारे जीव जंतु सुखी रहें, इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए कि 84 लाख योनियों में सिर्फ हमारे पास ही विवेक और बुद्धि है। बाकी जानवरों के पास, जीवों के पास आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 गुण सबके अंदर हैं। लेकिन एक्स्ट्रा गुण अगर किसी के पास है, विवेक, ज्ञान, वो हमारे अंदर है। इसलिए इस सृष्टि की रक्षा करना, भगवान की सृष्टि में सहयोग करना, ये हमारा परम धर्म बनता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा कि जीव जीवों पर दया करो, समस्त जीवों पर दया करो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा। अहिंसा परमो धर्मः। जो लोग मांस, मछली का सेवन करते हैं, दूसरे जीवों को अपना आहार बनाते हैं, क्या गति होगी इनकी, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन हमारे शास्त्रों में इससे वर्जित किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद होता है, जो मनुष्य को पतन के गर्भ में लेके जाता है, पतन के गर्त में लेकर के जाता है। इसलिए भोजन और रहन सहन की शुचिता होनी चाहिए। मस्तिष्क में भी इस सृष्टि के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने मोहल्ले वालों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, ये जानते हैं। देखिए, आज आपके राशि में चंद्रदेव खुद विराजमान है। आपका राशि स्वामी आपके राशि में खुद विराजमान है। ये बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा जब अपने राशि में रहता है तो कर्क राशि के जातकों के उल जलूल काम भी पूरे हो जाते हैं, बिना प्रयास वाले काम भी पूरे हो जाते हैं। आपका भी अगर कोई पेमेंट रुका हुआ है जिसके लिए आप परेशान हैं, तो आप विश्वास करिए आज आपका पेमेंट रिलीज हो सकता है। ऑफिस में आपका दिन एकदम खुशनुमा बीतेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, शनि चंद्रमा का सदाष्टक योग है। बेवजह जीवन संगिनी से या जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये मतभेद ना होने पावे। बाहरी खान पान से बचिएगा, योग करिएगा। किसी नई योजना में निवेश मत करिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। उत्तराखंड चंपावत से मुस्कान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मुस्कान जी। डेट ऑफ बर्थ 6/4/2004 है और मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना है। मेरा 2022 में एडमिशन कैंसिल हो गया था। मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहती हूँ। क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस बारे में जानना है। और मुझे अपने बड़े भाई के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 21 फरवरी 2002 है। तो इसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं या नहीं, इस बारे में बताइए। देखिए, आपके शिक्षा का भविष्य तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और न एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है बहुत अच्छा भाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपका भविष्य संघर्षमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपका द्वितीय सप्तमेश जो है सूर्य शनि है, और बृहस्पति के साथ इसका इत्तेसाल नहीं है, बल्कि शनि गुप्त बहरा दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है। इसलिए आप अपने जीवन को ठीक करने के लिए
नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दिया करिए और कम से कम आपको 108 बार रोज गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आए, आपके चेहरे की चमक बढ़े, आपका आत्मविश्वास बढ़े, पढ़ाई में आपका मन लगे, आप सही डिसीजन ले पाएं। भाई के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में तो मुस्कान जी आप ये समझ लीजिए कि भाई का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी उनका भाग्योदय होने में काफी समय लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे पक्षियों को पानी पिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपका भाग्य बदल सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संतान सुख नहीं मिला है, जो बेवजह कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, जो मंगल के अशुभ प्रभावों को झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को किस दिन पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए, जानते हैं। पंडित जी, इन लोगों की समस्या कैसे खत्म होगी? देखिए, जो लोग मांगलिक हैं, मांगलिक का मतलब है लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भरता पत्नी विनाशाय पत्नी भरता विनाशकृत। लग्न में चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में अगर मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है, लेकिन अगर ये मंगल कर्क राशि का हो या मंगल अस्त हुआ पड़ा हो या मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ये मांगलिक दोष समाप्त भी माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान हो करके और किसी को मंगली और नान मंगलिक बता देना ये गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं आंशिक मंगली है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आंशिक मंगली क्या होता है। मंगली तो मंगली, नहीं मंगली तो नहीं मंगली, ये आंशिक मंगली क्या है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंडित जी 28-29 साल में मंगल दोष खत्म हो जाता है। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि मंगल कभी किसी उम्र में खत्म हो जाता है। ये कुछ चीजें इतनी मनगढ़ंत अफवाह के रूप में प्रचलित हैं मंगल दोष के लिए कि जिनका कोई समाधान नहीं है। भाई बात वही होगी ना जो शास्त्र सम्मत हो, जो शास्त्रों में वर्णित हो। आप अपने मन की बात करके, जैसे काल सर्प दोष को गढ़ लिया लोगों ने कि राहु केतु के बीच में ग्रह है तो काल सर्प दोष हो गया। अब इतना आदमी को डरा दिया जाता है काल सर्प दोष के नाम पर कि उसकी ऐसे ही हार्ट बीट बढ़ जाती है। और जब उनसे बताइए कि नहीं मेरा जीवन तो ठीक है तो कहेंगे हाँ किसी का काल सर्प बहुत बढ़िया भी होता है, जबकि काल सर्प दोष का ज्योतिष शास्त्र में कहीं वर्णन ही नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है। पूरे ज्योतिष शास्त्र को 50 साल से ज्योतिष पढ़ते हुए हो गया, आज तक किसी भी एथेंटिक शास्त्र में काल सर्प योग के नाम की चर्चा नहीं है, लेकिन पूरे भारत में इस समय प्रचलित है काल सर्प दोष। कुंडली किसी के पास दिखाइए, 3 बातें कॉमन, काल सर्प दोष है, पितर दोष है, आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। तीनों बातों का ज्योतिष से और ग्रहों से कोई लेना देना नहीं। जिनके माता पिता जिंदा हैं उनको भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर पितर दोष लगा हुआ है। जो लोग मांगलिक हैं या जिन लोगों पर मंगल अशुभ प्रभाव डाल रहा है, उनको हर मंगलवार चिड़ियों के लिए पानी और मीठी रोटी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। बिना साहस और पराक्रम के जीवन 2 कौड़ी का हो जाता है। मंगल कमजोर हो तो आदमी डरपोक हो जाता है, बुजदिल हो जाता है, ना तो कोई डिसीजन ले पाता है, ना तो उसकी कोई एम्बिशन बन पाती है। हाँ, मंगल बहुत अगर खराब हो जाए और मजबूत होकर खराब हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी और हिंसक भी हो सकता है, ऐसा आदमी बहुत ज्यादा क्रोधी भी हो सकता है। मंगल राहु के साथ हो जाए, मंगल सूर्य के साथ हो जाए, मंगल केतु के साथ हो जाए तो अंगारक योग बनाता है। ऐसा आदमी बेतहासा गुस्सा करने वाला, अपना या सामने वाले का नुकसान करने वाला हो जाता है। ऐसे आदमी की गुस्सा उसके काबू में नहीं रहती है। तो ऐसे मंगल को भी ठीक करने के लिए कांसे या तांबे के कटोरे में पानी भर करके रखना चाहिए। ऐसा करने से घर से वास्तु दोष के बुरे प्रभाव भी कम होने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी अगर आ गई है तो उससे भी राहत मिलेगी। जौ या बाजरे के साथ पानी पंछियों के लिए रखें। पंछियों को पानी पिलाने से पानी पिलाने वाले की सेहत अच्छी रहती है। अच्छा, अच्छी रहे सेहत या ना अच्छी रहे, उसका पुण्य मिले या ना मिले, लेकिन एक उपाय आपको बता के देखता हूं, आज आजमाइएगा। जैसे आप भोजन कर रहे हो, आपके पास केवल 2 रोटी है और आपके सामने कोई भूखा आ गया, उसको आप दोनों रोटी खिला दीजिए।
उस दिन आप भूखे रह जाइए। फिर देखिए, खाना खाने के बाद जितनी संतुष्टि आपको मिलती है उतना आपको मिल रही है कि उससे ज्यादा मिल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर जरा सी भी इंसानियत आप में जिंदा होगी तो 2 रोटी दूसरे को खिलाकर आप जब भूखे रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने स्वर्ग की सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसा लगेगा जैसे दुनिया के सारे सुख आपके कदमों में आ गए हैं। इतना संतोष रूपी आहार आपको प्राप्त होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित को सोचते ही मनुष्य के जीवन में सारी उपलब्धियां, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां आ जाती हैं। और जो लोग दूसरों का अहित सोचते हैं वो भले कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड सुखी रह लें, लेकिन ज्यादा दिनों तक उन्हें सुखी नहीं रहना है। जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें तो हर रोज पंछियों को पानी दाना की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यक्ति छत पर नियमित रूप से पंछियों के लिए पानी दाना रखता है उसको संपत्ति का सुख मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पंछियों के लिए यदि दाना पानी आप छत पर डालते हैं तो छत पर रोज झाड़ू भी लगाना शुरू करिएगा, क्योंकि छत पर अगर पंछियों की बीट पड़ी रहेगी तो इससे राहु खराब होगा और घर में रहने वाले लोगों को बीमारी बढ़ेगी। इसलिए छत की सफाई भी रोज होनी चाहिए। जो लोग बिना गलती के ही किसी भी कानूनी मामले में फंस गए हैं उनको मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर पंछियों के लिए रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नांगल से सुनीता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मेरे 2 सवाल है, एक बेटे के बारे में, एक बेटी के बारे में। मेरे बेटे एक बेटे के बारे में और एक बेटी के बारे में। चलो पूछो। हाँ जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 31 अगस्त और 1998 जी। सुबह 7:15 बजे गढ़शंकर होशियारपुर में, पंजाब जी। हाँ जी। और बेटी की डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 16/11/2000 10:15 सुबह और नंगल डैम, पंजाब। ठीक है। हाँ जी पंडित जी के भविष्य के बारे में बताइए। चलो, सबसे पहले तुम्हारे बेटे का भविष्य बताता हूं। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध, उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। बेटे का भाग्य बहुत सुंदर है, कामयाब रहेगा, 100% कामयाब रहेगा। अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वाह करेगा, कभी किसी बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। बेटी के बारे में जो प्रश्न किया है इसके बारे में बताना चाहूंगा। बुध और शनि दोनों ग्रहों का चतुर्थ साल है। पढ़ने में इसे और मेहनत करनी चाहिए। अगर पढ़ाई पूरी हो गई हो तो कोई बात नहीं। ये बताना चाहूंगा कि मार्च 2025 तक इसके विवाह की तैयारी आपको करना चाहिए, क्योंकि विवाह होने के बाद ही इसका पूर्ण रूपेण भाग्योदय होगा। भविष्य ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात जो मेरे समझ में आती है वो ये कि इसके 6ठे भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में है। इसको पेट से संबंधित, एसिडिटी, गैस से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। इसके लिए इसको अपने खान पान में तेल, घी, मसाले वाली चीजें कम खानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध है भैया, और वो आपके आय भाव में बैठा हुआ है लग्नेश के साथ। तो आमदनी का तो नया नया जरिया आप ढूंढ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिस में आप अपने काम में आलस्य बिल्कुल न करें, और अगर पिता से थोड़ी भी अनबन होने की स्थिति है तो आप धैर्य रखें और पिता से जवाब सवाल न करें। बाहर भोजन करने से बचें, इससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, खासकर पेट खराब हो सकता है। और बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल भी अपमान करने की कोशिश ना करें। अगर वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक ही जवाब दें। धार्मिक कार्यों में योगदान दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए, जानते हैं।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति भले ही है, लेकिन आपके आय भाव में स्वगृही चंद्रमा है। इसलिए आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं पुराना पैसा अगर आपने लगाया हुआ है, चाहे वो शेयर में, चाहे कमोडिटी में, और चाहे व्यवसाय में, चाहे प्रॉपर्टी में, उससे आज आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके क्रिएटिविटी की तारीफ होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी, लेकिन पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। तेज गति से गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। पूना से अजमेर सिंह जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1969 और सुबह 6:25 का जन्म है। मेरी कोई सेहत ठीक नहीं रहती और मेरे बेटे का नाम वरिंदर कुमार है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 2008 रात 12:40 पर। और मेरी बेटी आंचल 30/1/2004 की है और रात 8:40 पे। इनके भविष्य के बारे में पता करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, आप 55 साल के हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके रोग स्थान में केतु बैठा हुआ है बुध के घर में। आपको नस संबंधी बीमारी है, स्नायु संबंधित बीमारी है। नसों में हर समय खिंचाव बना रहता है। स्नायु संबंधी बीमारी है, जिसके कारण न तो आप बहुत बेड पर हो पा रहे हैं और न आप बहुत स्वस्थ हो पा रहे हैं। आपको एक उपाय बताता हूं। 7 अनाज ले लीजिए, 1-1 किलो, और 1 कंबल। ये शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। और दूसरा उपाय आपको बताना चाहूंगा, सफेद रंग का एक झंडा बनवा लीजिए, तिकोने रंग का, तिकोने आकार का, और उसमें बीच में लाल स्याही से ओम लिखवा दीजिए और उसको बुधवार के दिन किसी पीपल के पेड़ में बांध दीजिए। इन दोनों उपायों से थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा और किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपना इलाज करिए। जहां तक आपने अपने बेटे और बेटी के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके बारे में तो आपको ये बताएं, बेटे के बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने समय पर और सही डायरेक्शन में चलेगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी शुक्र की स्थिति अष्टमस्त है। अभी तो बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, लेकिन मार्च 2025 के बाद इसका भी समय अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पक्षियों के लिए घर में कहाँ पानी रखने से घर में किसी भी तरह का कलेश नहीं होता है, इनकम बढ़ती है, नेगेटिविटी दूर रहती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो घर में अगर हमें पानी रखना है तो कहाँ रखें, कौन सी दिशा में? देखो बेटा, ऐसा है, पंछी जो है, सामान्य से दिखने वाले जीव जो हैं, ये मनुष्य के लिए कितने हितैषी हैं जिसकी कोई परिकल्पना नहीं। लेकिन आज जब हम विकास के तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो बड़ा अहित हो रहा है पंछियों का। जब हम बचपन में पढ़ते थे, और सन 2000 तक की बात आपको बता रहा हूं, जब रास्ते से गुजरते थे तो बेर के पेड़ में, बबूल के पेड़ में, कांटेदार पेड़ों में गौरैया एक पंछी होती थी। उसका बहुत सुंदर घोंसला होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इंसान इतना बढ़िया घोंसला बना ही नहीं सकता है जिस तरह से वो बुन करके अपना घोंसला बनाती थी और उसमें रहती थी। आज पूरा भारत घूम डालिए, आपको गौरैया पंछी मिलेगा ही नहीं, गायब। वो प्रजाति ही लुप्त, वो घोंसला ही लुप्त। क्यों? कारण क्या है? ये जो हमारे मोबाइल का 4G 5G है, इसकी वजह से उनका अंत हो गया। रेडिएशन की वजह से उनका अंत हो गया। इस तरह से बहुत छोटे छोटे ऐसे पंछी हैं जो मतलब कि काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से विश्व के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन विज्ञान की दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और इधर जो हमारी क्षति हो रही है, गिद्ध नहीं दिखाई देते हैं, कौओं की बहुत कमी हो गई है। ये सब समाज के शुभ चिंतक हैं। ऐसा नहीं है कि ये समाज के लिए भार हैं, बोझ हैं। ये सब अच्छे हैं। तो पंछियों के लिए अब जैसे भगवान कृष्ण
चाहे जितना इनका श्रृंगार कर दिया जाए, लेकिन जब तक मोर मुकुट नहीं पहनते हैं तब तक ये अधूरे रहते हैं। मतलब मोर पंख का मुकुट जब तक न लगा दे कोई भक्त, तब तक उसे संतोष नहीं होता है कि मैंने अपने कान्हा के लिए कुछ किया। मोर भी तो एक पंछी है ना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्य द्वार पर पंछियों और जानवरों के लिए रखे हुए पानी से घर में सुख समृद्धि आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पीछे दो लॉजिक है। अगर आप पंछियों के जीवन के लिए जागरूक हैं तो पक्का है कि आप अपने परिवार के हर सदस्य के लिए जागरूक हैं। छोटे नवजात शिशु से लेकर के वृद्ध माता पिता दादा दादी के लिए आपकी भूमिका सकारात्मक होगी। और अगर आप जीव जंतुओं पर दया नहीं करते हैं तो अपने घर में भी निर्बल पड़े बुजुर्गों के लिए आपके मन में कोई भावना नहीं होगी। ये बात पक्की है, अनुभव की बात कह रहा हूं। जो लोग चींटी को भी दुख नहीं दे सकते, वो लोग अपने माता पिता को कैसे दुख दे सकते हैं? वो लोग अपने दादा दादी का कैसे अपमान कर सकते हैं? और जो लोग जीवों का कोई महत्व ही नहीं रखते, वो अपने माता पिता में भी केवल कमर्शियल, केवल अपना मतलब कि लाभ कैसे होगा, माता पिता कब मरें, कब संपत्ति पर कब्जा मिले, ये सोचते रहते हैं। क्योंकि मानव दानव दोनों इसी मनुष्य शरीर में ही हैं। कहीं बाहर से राक्षस को सींग नहीं जमती है। जिसका कर्म खराब हो जाए वो राक्षस है, जिसका कर्म परोपकारी हो जाए वो मनुष्य है। तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पंछियों के लिए पानी का कटोरा रखने से परिवार के लोगों की आमदनी बढ़ती है, आय का स्रोत बढ़ता है। घर की छत पर पानी भरकर रखने से घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आती है, राहु दोष से भी आराम मिलता है। और आपके घर में अगर कलेश है, लोग बहुत बीमार रहते हैं, तो अपने घर की बालकनी में पंछियों के पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जो लोग अपने घर के आंगन में पंछियों के लिए पानी रखते हैं, ऐसे लोगों के घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से कर्ज से भी जल्दी मुक्ति मिलती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अब तुला राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके दसम भाव का स्वामी बुध इस समय भाग्य स्थान में है। अगर कोर्ट में कोई सिविल का मामला आपका चल रहा है, धन से संबंधित जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। वो चाहे जमीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे पैसे से जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा और आपके धैर्य रिश्तों को टूटने से बचाएंगे। किसी पुरानी बीमारी से भी आपको निजात मिल सकती है। व्यर्थ का वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गणेश जी को लड्डू चढ़ानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। आपने पक्षियों को पानी पिलाने के फायदे तो बता दिए पंडित जी ने, अभी आपने बताए पंडित जी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पक्षियों को पानी पिलाने से जुड़ा मतलब कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए? मेन बात ये है। देखिए, हाँ ठीक बात है। कभी कभी मतलब होता क्या है कि हम करने तो चलते हैं नेकी, लेकिन हो जाती है बदी, अज्ञानतावश ऐसा होता है। ठीक है ना। तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसमें भागवतिक दोष लगता है। जो भी लोग अपने घर की छत पर पंछियों के लिए पानी और दाना रखते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। घर की छत पर राहु का आधिपत्य होता है, बार बार हर कार्यक्रम में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो छत पर पंछियों के लिए दाना पानी रखते हैं तो पंछी गंदगी भी फैलाते हैं। ऐसे में समय समय पर आप अगर इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो आप पर राहु का बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। जहां गंदगी होती है वहां राहु अपना अशुभ प्रभाव जरूर दिखाता है। जिन लोगों के घरों में पंछियों के पीने का पानी गंदा रहता है, उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में हो, उनको पानी का दान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र मीन राशि में हो, उच्च का हो, उनको भी पानी का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पंछियों के लिए पानी नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप प्याऊ नहीं लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं।
परोपकार के काम करने के लिए कोई ग्रह बाधा नहीं पहुंचाता है। परोपकार का काम जहां परोपकार हो, जहां आपके अलावा दूसरों से जुड़ा हुआ हित हो और दूसरों का हित हो रहा है, उसको आंख बंद करके करिए। उसके लिए कोई ग्रह और रह मत देखिए, उसके लिए कुछ मत देखिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये नवग्रह, ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बुध, शुक्र, शनि, ये तब तक आपके ऊपर चढ़े हैं जब तक आप भगवान को शरणागत नहीं हैं। जिस दिन आप भगवान की शरणागति ले लेंगे और आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे और भगवान को समर्पित होकर जीवन जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन ये नवग्रह आपके लिए रंक बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। ये आपके जीवन पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ रखवार रमापति जासु, जब उनकी ही कृपा दृष्टि है, उनका ही हाथ आपके ऊपर हो गया, तो ग्रहों का उदय भी उन्हीं से हुआ है। ये पक्की बात जान लीजिए। ये ग्रह उन लोगों को दुखी करते हैं जो भगवान को शरणागत नहीं हैं, जो देहाभिमान में त्रस्त और मस्त हैं, जो सोचते हैं कि मैं करूँगा, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज आवर ड्यूटी। जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि दूसरा बच्चा नहीं करना है, खर्चा कैसे चलेगा, जो लोग ये सोचते हैं मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, जो लोग भगवानगिरी करते हैं, अरे जिंदगी में 5 मिनट का भरोसा नहीं है कि कब मर जाओगे। ये मृत्युलोक है, यहाँ कोई अमर नहीं है। और बात करते हो 20 साल बाद की कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। आज को नहीं संभाल रहे हो और कल के लिए मुंह बा करके मरे जा रहे हो। इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी का कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर हमेशा इंसानियत का भाव रखें, किसी का हक न मारें और दया रखें, दूसरों की मदद करें अगर संभव है आपके लिए तो। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं, कैसा दिन आपका गुजरेगा जानते हैं। आपके भाग्य भाव में स्वगृही चंद्रमा है, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास धन लाभ कराएगा। आपके चेहरे पर पूरे दिन चमक रहेगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलेगी, बच्चों से गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन बहुत ज्यादा इस गर्मी में घूमना टहलना आपको भारी पड़ सकता है, सेहत खराब हो सकती है। किसी पर बेवजह चिल्लाइए मत और हो सके तो गायत्री मंत्र जरूर 24 बार हंस हंस करके जोर जोर से बोलिए, ताकि आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। अब फिर से चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए, अगर कारोबार में आप बड़ा निवेश करेंगे तो उससे आपको धन लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी पे जो पेंडिंग काम है उसे आप निपटा लीजिए। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पूंछ बढ़ेगी। घुटने का दर्द आपको परेशान कर सकता है अगर आप 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर आपको जाने से बचना चाहिए। एक चांदी का सिक्का हो सके तो अपने पास रखिए जिस पे गणेश लक्ष्मी बने हों। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की बात करते हैं और जानते हैं आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। मकर राशि का स्वामी द्वितीय भाव में शनिदेव है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हैं तो धन हानि हो सकती है। यात्रा में नहीं है, घर पे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। नौकरी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ट्रांसफर का योग बन रहा है। पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। गलत खान पान आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। बैंकिंग से जुड़े काम पर आपको ध्यान देना चाहिए। भगवान गणेश पर पीले फूल चढ़ाने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की बात करते हैं, जानते हैं आज आपका दिन कैसा गुजरेगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनिदेव विराजमान है, आपके तृतीय भाव में मंगल की स्थिति है। ऐसे में कारोबारी पार्टनर से अनबन हो सकती है।
नौकरी में तरक्की लेकिन होगी। आपके व्यवहार से रिश्तों में मिठास आएगी। पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसकी पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी इसी क्रम में मीन राशि की। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका ग्रह गोचर देखा जाए, अगर बृहस्पति की स्थिति देखी जाए जो वृषभ राशि में है, तो इस बात का संकेत है कि धन वृद्धि के संकेत हैं। बचत भी आप कर पाएंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको विवाद नहीं करना चाहिए। लंबे समय बाद माता पिता से मुलाकात होगी। खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी से उधार का लेन देन, आज मंगलवार है, उधार का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा। अगर उधार लेंगे तो कभी वापस नहीं कर पाएंगे, अगर उधार देंगे तो कभी वापस नहीं मिलेगा। छोटी कन्याओं को लाल कपड़े दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं झुंझुनू राजस्थान की रहने वाली मोनिका। ये हमारे साथ फुल लाइन पर इस वक्त मौजूद है। स्वागत है आपका और मुबारकबाद। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है। आप सवाल कीजिए मोनिका जी। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे मतलब ना, मुझे पूछना था कि मेरे पति का बिजनेस वगैरह कैसे रहेगा, और हम दोनों के आपसी मतभेद कब दूर होंगे, और पैसे की परेशानी कब दूर होगी, बेटे का फ्यूचर कैसा है, और मतलब बार बार ये तलाक और पुलिस की धमकी देते हैं, तो वो सब कैसे मतलब ठीक होगा। ये मतलब बहुत परेशान हूँ मैं मानसिक रूप से। देखो ऐसा है मोनिका, 16 फरवरी 1981 का रात के 12:50 का आपका जन्म है। बिजनौर का बेटा। आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और आपकी मिथुन राशि है। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब है। सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये 4 ग्रह तो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। आपका लग्नेश और सप्तमेश द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। वैवाहिक जीवन में शुरू से ही आपके समरसता नहीं है। वैवाहिक जीवन में शुरू से ही समरसता नहीं है। और तुम्हारी कुंडली में मंगल का अंगारक योग भी है। इसके कारण तुम्हें गुस्सा भी बहुत आता है। तुम्हें अपने गुस्से पर भी कमांड करना होगा। सारा मतलब कि जो है वो आरोप केवल पति के ऊपर नहीं फोड़ना है, तुम्हें अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना होगा। अगर अपने गुस्से को, अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा ठीक कर लो और रोज ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार सुबह शाम जप करना शुरू कर दो। सोमवार को शिव मंदिर जाके जल दूध बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दो, तो ये समझ लो कि ये धमकी ही रह जाएगी। ना कोई तलाक होगा, ना कोई तुम दूर जाओगी, ना तुम्हारे सम्मान में कमी आएगी। लेकिन तुम्हें पहले बदलना है। तुम्हारा अंगारक योग है, जवाब देने में पीछे नहीं रहती हो, तो जरा सा आप अपने को बदलने की भी कोशिश करिए। पति में परिवर्तन हो जाएगा। आपका स्नेहिल व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा, ये मेरा विश्वास है। तलाक उलाक का कोई योग आपकी कुंडली में नहीं है। लेकिन चूंकि 4 ग्रह शत्रु राशिस्थ हैं, इसलिए कुछ उलझन और मानसिक अशांति तो रहेगी। हाँ, बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति भी अति शत्रु राशिस्थ है। वो भी आलसी हो रहा है। उसको रोज सुबह नहवा करके और सूर्य को जल दिलवाया करो, और उससे कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बुलवाया करो। अगर ये सब उपाय करोगी तो निश्चित रूप से पुत्र का भी भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रायबरेली से नितिन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। गुरु जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/12/1990 जी। शाम को 6 बजे। गुरु जी मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। गुरु जी मिलिट्री में जी। मैं रिलीजियस टीचर धर्मगुरु का एग्जाम के लिए कई बार जा चुका हूँ गुरु जी, वो हो नहीं पा रहा। इंटरव्यू से आउट हो जा रहा हूँ गुरु जी। अपने करियर के बारे में जानकारी चाहिए था। देखो भैया, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे मैं यही कह सकता हूं कि अगर आप धर्म गुरु की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी धर्म गुरु के बारे में जान लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल तैयारी कर लीजिए। जब आप फिजिकल निकाल रहे हैं और इंटरव्यू में छट रहे हैं
तो इसका मतलब कि धर्म से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसका आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं। आपने थियरी पढ़ ली है, प्रैक्टिकल आपको पता नहीं है। और प्रैक्टिकल पता करने के लिए किसी आश्रम में या किसी ऐसे जगह जाइए जहाँ रोज अनुष्ठान होता हो और 10-20 अनुष्ठानों का अनुभव कर लीजिए, सब चीज़ों को समझ लीजिए ठीक से, आप क्वालिफाई कर लेंगे। आपका मंगल प्रश्न काल से 10वें भाव में बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से अब जल्दी से नमक के वो खास उपाय जानते हैं जिसे करने से किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। पंडित जी, नमक के खास उपाय। देखिए, जीवन में अगर पैसों की तंगी बढ़ गई है तो कांच की बोतल में समुद्री नमक भरकर उसमें 1 लौंग डाल करके रखें। आप अगर छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं तो हर रोज पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला करके स्नान करिए। कार्य क्षेत्र में अगर आप पर हमेशा दबाव बनता है और दबाव में काम करते हैं तो आपको नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर घर का बाथरूम गलत डायरेक्शन में है तो बाथरूम में कांच के बर्तन में साबुत समुद्री नमक रखें और इसे समय समय पर बदलते रहें। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो समुद्री नमक का उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का उपाय ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि आज का हमारा जो विषय था वो बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो नमक के उपाय पंडित जी ने आखिर में आपको बताए, और पशु पक्षियों को पानी पिलाना कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारी जिंदगी, हमारा भाग्य किस कदर बदल सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको डिटेल में बताया। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा आपको। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और नमस्कार।